शिवराज सरकार के मंत्रियों की अहम बैठक सीहोर में चल रही है। बैठक में राजस्व की कमी को दूर करने, स्कूल कॉलेजों में नए तरीकों से पढ़ाई, साथ ही तीसरी लहर की तैयारी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करने पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि बैठक में शिवराज सिंह अपने तमाम मंत्रियों के साथ कैबिनेट के एजेंडे पर बात करेंगे और फिर सभी से 1 to 1 बात करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के साथ 100 दिन के कामकाज पर चर्चा की रूपरेखा तैयार की है और साथ ही 3 महीने का एजेंडा भी तैयार किया है। तो शिवराज कैबिनेट की ये अहम बैठक और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। ग्राम स्तर पर लोगों का वैक्सीनेशन के लिए करेंगे जागरूक और खास तौर पर कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। इस खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपा जुड़ चुकी हैं लाइव। दीपा, अगर बात करें इस शिवराज कैबिनेट बैठक की तो कई मायनों में ये महत्वपूर्ण बताई जा रही है। कौन कौन इस बैठक में शामिल हुआ है और क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? जी, जिस तरह से आपने देखा है कि कैबिनेट की बैठक हर मंगलवार को जो है महीने के 4 दिन इसका आयोजन जो है किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता हमेशा सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो करते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग किया गया है, यानी कि मंत्रियों को वल्लभ भवन की जगह पर बाहर ले जाया गया है। कहा जाए तो जो मंत्री हैं उनका कहीं ना कहीं मूड भी फ्रेश हो सके और 1 to 1 चर्चा जो है सीएम वो कर सके, इसके लिए इस पूरे दिन को जो है डेडिकेट किया गया है, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सीएम लगातार प्रयासरत है कि जो भी मंत्री हैं उन सभी 1 to 1 चर्चा जो है वो की जा सके और लोगों को इसके बारे में जो भी काम किए जाने उन सारे विषयों पर भी चर्चा हो सके। जिस तरह से अगर मैं बात करूं तो अभी तक कई मंत्रियों के साथ चर्चा हो चुकी है और अभी भी लगातार जो चर्चाएं हैं वो जारी है। अगर अभी तक की मैं बात करूं तो जिस तरह से अगर बात की जाए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री है विश्वास सारंग, उनसे चर्चा कर ली गई है, उनसे कई विषयों पर चर्चा हुई। जिस तरह से जो लोग हैं, यानी कि जो कहा जाए जो ऐसे ट्रेनिंग के लिए जो भी चीजें हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग किस तरह से दी जाए, किस तरह से उसमें सुधार किया जाए, इस विषय को लेकर चर्चा हुई है। वहीं अगर बात की जाए प्रभुराम चौधरी की, तो प्रभुराम चौधरी जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे इस बारे में चर्चा हुई है कि किस तरह से कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने का प्रयास करना है। साथ ही साथ अभी जिस तरह से अगर बात की जाए, हाल ही में अभी इंद्र सिंह परमार जो है उनसे भी सीएम शिवराज सिंह चौहान 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं और इससे इस तरह की बातें भी निकल के आ रही है। जिस तरह से सीएम राइजिंग स्कूल जो है खोलने की बात कही गई थी, तो हो सकता है इसको लेकर भी चर्चा होगी और कई महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार चर्चा जो है वो की जा रही है। इसके अंदर जब अभी तक देखा जाए तो पिछले 60 दिनों का जो ब्यौरा है वो तो रखा ही जा रहा है मंत्रियों के द्वारा, लेकिन साथ ही साथ आने वाले वक्त में यानी कि 3 माह के अंदर क्या कुछ उनके विभाग में काम किया जाएगा, इस विषय को लेकर भी चर्चा की जा रही है। जी ठीक है, आप बने रहिए दीपा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ये बैठक सीहोर के ग्रेसिस रिसोर्ट में होगी। बैठक के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में कोरोना के संक्रमण के बाद की परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा और साथ ही साथ कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वहीं बैठक में जाने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के लिए हम पिछले 8 महीने से तेजी से काम कर रहे थे। पिछले 2.5 महीने में कोरोना के कारण वो काम रुक सा गया था, अब फिर से उसको गति देने पर विचार करेंगे। कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के बाद की परिस्थितियों पर हम लोग विचार करेंगे। दुनिया के कई देशों में फिर से कोरोना बढ़ रहा है। तीसरी लहर को रोकना है, उसको नियंत्रित करना है, उसका रोड मैप बनाना है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हमारा रोड मैप, जिस पे हम तेजी से काम कर रहे थे, पिछले 2.5 महीने में कोरोना के कारण वो काम रुक सा गया था, अब फिर से उसको गति देने पर विचार करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक का आयोजन आज किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस बैठक को पिकनिक बताया है। मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि मुख्यमंत्री और बीजेपी नेतृत्व ये स्पष्ट करे कि भोपाल की सरकारी भवन छोड़कर सीहोर के आलीशान होटल में लाखों रुपए खर्च कर पिकनिक की तरह आयोजित क्यों किया गया। आज की कैबिनेट की बैठक से प्रदेशवासियों को क्या फायदा होगा।
प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक आज सीहोर के एक आलीशान होटल में लाखों रुपए खर्च कर पिकनिक की तरह मनाई जा रही। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ कोरोना का संकट का दौर चल रहा है। बात करें तो भोपाल के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से सचिवालय वल्लभ भवन बनाया गया है। कई सरकारी भवन ऐसे हैं जहां बिना खर्च के बैठक आयोजित की जा सकती थी, लेकिन भोपाल छोड़कर ये सीहोर में बैठक आयोजित की गई। लाखों रुपए खर्च कर एक आलीशान होटल में आयोजित की गई। भाजपा नेतृत्व को और मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि सीहोर के एक निजी होटल में ये बैठक रखने का क्या औचित्य, इससे प्रदेशवासियों को क्या फायदा और किस कारण से बैठक रखी गई। तो दीपा श्रीवास्तव हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। दीपा, यहाँ पर कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि सरकारी भवन थे, तमाम ऐसे भवन थे जहां पर ये बैठक हो सकती थी, लेकिन इन्हें छोड़कर आलीशान बंगले में, आलीशान होटल में ये बैठक हो रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है। जी, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए विपक्ष की, तो लगातार कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं और इस बार भी वही किया गया है कि कांग्रेस ने फिर से सवाल किए गए कि आखिर क्या कारण था कि कैबिनेट बैठक को वल्लभ भवन के अंदर आयोजित नहीं किया जा सका। इतने ज्यादा पैसे खर्च करके एक जगह पर जाया गया जहां पर मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा की जा रही है। इसके अलावा भी कई अन्य सवाल जो है वो विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से ये बातें निकलकर सामने आई थी कि लगातार जो काजा सरकार में मुलाकातों का दौर जारी है, यानी कि जो भी मंत्री है या काजा बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो आपस में मुलाकात जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भी सवाल उठाए कि हो सकता है कि जो मंत्रियों को साधने का प्रयास किया जा रहा था, उसको लेकर भी सीएम आज 1 to 1 चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बातें भी कही जा रही कि हो सकता है कि इस बैठक के बाद जिस तरह से कैबिनेट विस्तार की भी बात कही जा रही थी, यानी कि मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कही जा रही थी, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की माने, यानी कि अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आज की ये बैठक पूरी तरीके से मध्य प्रदेश को लेकर की जा रही है, यानी कि मध्य प्रदेश में किस तरह से विकास का कार्य किया जा सकता है, इस विषय को लेकर आज की पूरी बैठक आयोजित की गई है। जी बिल्कुल। और दीपा, क्या इस बात पर कोई जिक्र हुआ, क्या कोई वजह के किसी सरकारी भवन में ना होकर ये बैठक किसी होटल में हो रही है? जी, ये पहली बार ऐसा नहीं है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कैबिनेट बैठक का आयोजन वल्लभ भवन की जगह पे किसी और जगह पर किया गया है। जिस तरह से हम अगर बात करें पिछले साल की भी, तो भी कुछ समय पहले ही केरवा डैम के ऊपर जो है इस बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर एक बड़ी जगह पर, यानी कि एक अच्छी जगह पर जाकर वहां पर मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा जो है सीएम ने की थी। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी मंत्री होते हैं वो लगातार फील्ड पर डटे होते हैं, अपना काम करते हुए नजर आते हैं, और ऐसे में जब कहीं ना कहीं ये बात कही जाए कि जो लोग हैं, यानी कि जब जो मंत्री हैं, उनके दिमाग पे कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है। ऐसे में जब उन्हें एक अलग माहौल मिलता है, यानी कि एक खुले स्थान पर वो जाते हैं और जहां पर वो बैठक करते हैं और इसको लेकर, प्रदेश को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, तो कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं उनका भी मूड फ्रेश होता है और ऐसे में जो विकास के कार्य है उनको भी गति मिलने का काम होता है। तो इसलिए जो बैठकें हैं वो समय समय पर कुछ अलग जगहों पर सीएम के द्वारा की जाती है, ताकि मंत्रियों का माइंड फ्रेश हो और कहीं ना कहीं जो नए नवाचार हैं वो भी निकलकर सामने आए। जी चलिए दीपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। तो वहीं भोपाल में एक तरफ जहां सत्ता का मंथन सीहोर में चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी संगठन में और कसावट लाने के लिए संगठन की बैठक प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने मीडिया कर्मियों से कहा कि सत्ता और संगठन दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और जन्म जयंती के अवसर पर 23 जून से 6 जुलाई तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक बूथ पर कम से कम 11 वृक्ष लगाए जाना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे, उसकी रणनीति भी बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को लेकर के, कोई भी चुनाव होते हैं उनकी रणनीति हम हमेशा तैयार रहते हैं और भाजपा संगठन के बेस पर चुनाव लड़ती है, इसलिए कोई इसमें विशेष बात नहीं है। हम इसकी तैयारी में हमेशा रहते हैं। राम मंदिर को लेकर आरोप लगे हैं, ये कांग्रेस के पास या इस प्रकार के लोगों के पास कुछ नहीं बचा है, केवल आरोप लगाना है। चीजें ढूंढ करके जनता के बीच जाएं, कुछ काम करें, कुछ सेवा करें, तो हो सकता है कि कुछ देश का लाभ भी होगा, लेकिन उनका काम केवल इतना ही है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का 370 पर दिए बयान ने अब तूल पकड़ लिया है और बीजेपी लगातार दिग्विजय सिंह पर हमले कर रही है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी दिग्विजय सिंह पर
जमकर हमला बोला और कहा कि दिग्विजय पाकिस्तान और चीन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने उन्हें गद्दार बताते हुए कहा कि वो खाते हिंदुस्तान की हैं और गाते पाकिस्तान की हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से पाकिस्तान परस्त काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के बयान को पार्टी के लिए नुकसान बताने पर बोले कि कांग्रेस को अपने नुकसान और फायदे की बात दिखती है। अच्छा होता जब कांग्रेस ये कहती कि उनके बयान से देश को नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लगातार हम कोरोना के संकट से के उपाय के लिए काम कर रहे हैं। वैक्सीन इस लड़ाई का बहुत कारगर और बहुत उपयोगी हथियार है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे और हम कोरोना संकट से बचें, ये हमारा प्रयास है। इंदौर के मामले में निश्चित रूप से हम सबके लिए फ़ख्र की बात है कि इंदौर ने देश में नाम स्थापित किया है। आगे भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश में हम वैक्सीन को समुचित रूप से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई भूमि में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी तंज कसा है। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट में लिखा कि 5 मिनट में 16 करोड़ कमाए, आइए मिलकर मंदिर बनाए। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं दिग्विजय सिंह का, जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 5 मिनट में 16 करोड़ कमाए, आइए मिलकर मंदिर बनाए। लगातार इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और दिग्विजय सिंह की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जिस जमीन को खरीदा गया है उसको लेकर घोटाला हुआ है। एक ही जमीन को बार बार खरीदा और बेचा गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।